Hi everyone, welcome back to GK Today. Sia here and very good morning. Hope everyone is doing fine. यहाँ पे हम 2 जुलाई के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं. आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक मेजर डिफेंस मीटिंग को हम डिस्कस करेंगे जहां पर इंडिया ने एक मेजर ड्राफ्ट को रिजेक्ट करा बिकॉज उसमें टेररिज्म की बात की गई, लेकिन इंडिया के जो पहलगाम टेरर अटैक है उसे डिस्कस नहीं किया गया था, इस कारण रिजेक्ट हो गया. उसके बारे में हम जानेंगे. फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम जो रिसेंटली फीफा चला रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैब करके, उसके बारे में हम जानेंगे. एक मेजर स्कॉलरशिप स्कीम है यहाँ पर. एंड ट्रकोमा डिजीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसे रिसेंटली मन की बात में पीएम मोदी ने डिस्कस किया था बिकॉज इसे हमने कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया है. एंड कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन से रिलेटेड एक मेजर कॉन्फ्रेंस को हम डिस्कस करेंगे. एक अनदर प्राइज को रिसेंटली डिसकंटिन्यू कर दिया गया, दैट इज शक्ति भट्ट प्राइज, इसके बारे में हम जानेंगे. एंड लास्ट विनर उनको हम डिस्कस करेंगे. हड़प्पन सेटलमेंट से रिलेटेड अपडेट्स को हम डिस्कस करेंगे. एसडीजी से रिलेटेड एक मेजर कॉन्फ्रेंस. प्लेस इन न्यूज कैटेगरी में तमिलनाडु के आइलैंड को हम डिस्कस करेंगे बिकॉज रेस्टोरेशन प्रोग्राम चल रहे हैं यहाँ पर इनको रिवाइव करने के लिए. एंड स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च कर रखा है स्मार्ट प्रोजेक्ट सो दैट फार्मर और एग्रीकल्चर में हेल्प की जा सके. And the most important thing, all these questions they are from the daily 20 MCQ series of GK Today application, जो मल्टीपल लैंग्वेज में अवेलेबल है, आप चेक कर सकते. Here we go. So last day जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे एज ए क्विज, उसके आंसर हम डिस्कस कर लेते. फर्स्ट ऑफ ऑल the first one, which traditional painting was gifted by India's defense minister to his Chinese counterpart during the SCO defense ministers meeting? सो रिसेंटली यहाँ पर एक ग्रुप, एक ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में रहा, दैट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. इनकी डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग अभी रिसेंटली चाइना के चिंगदाओ में होस्ट की गई, जहां पर इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर है दैट इज दी राजनाथ सिंह, उन्होंने जो चाइनीज काउंटरपार्ट है उनके जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्हें एक पेंटिंग एज अ गिफ्ट दी, एंड दैट इज दी मधुबनी पेंटिंग. एंड दैट्स व्हाई ये पेंटिंग अभी न्यूज में रही. ओवरऑल इस क्वेश्चन के साथ हमें क्या क्या डिस्कस करना है? मधुबनी पेंटिंग के बारे में, एससीओ के बारे में, और ये जो मेजर डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग हुई है इसके बारे में, बिकॉज यहाँ पर हमने एक ड्राफ्ट को रिजेक्ट करा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करें मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से यह एसोसिएटेड है. सो बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से यह एसोसिएटेड है. इसको मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें जो राइस पाउडर है उसे यूज किया जाता है. एग्जाम का क्वेश्चन है ये बेसिकली, राइस पाउडर किसमें यूज किया जाता है? मधुबनी पेंटिंग और मिथिला पेंटिंग में. एंड रिसेंटली इसे एज द गिफ्ट यूज किया गया बाय द डिफेंस मिनिस्टर. नाउ हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. सो एससीओ की डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग थी. एससीओ को कब बनाया गया था? पहले इसे शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था. 1996 में 5 कंट्रीज आती है, दैट इज चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड दी तजाकिस्तान, और एक मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन बनाता है शंघाई 5. आगे जाकर जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनके इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए शंघाई 5 को एक्सपेंड किया जाता है और इसे कन्वर्ट कर दिया जाता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में. इस प्रकार शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को 2001 में फाउंड किया जाता है. आगे जाके 2017 में इंडिया इसे ज्वाइन करता है. इंडिया के साथ पाकिस्तान भी इसे ज्वाइन करता है. एंड एट प्रेजेंट इसके जो करंट मेंबर है टोटल 10 है, इंक्लूडिंग चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एंड दी उज्बेकिस्तान. इनका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर लोकेटेड है? बीजिंग, चाइना में. सो चाइनीज इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशन है ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. सो रिसेंटली इनका एक इवेंट हुआ, दैट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर मीट, जो चाइना के शिंगदाओ में होस्ट किया गया. यहाँ पर एक मेजर ड्राफ्ट को पब्लिश किया गया था जिसमें सबका सपोर्ट चाहिए था, सिग्नेचर जो प्रोसेस है, लेकिन उसे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने रिजेक्ट कर दिया बिकॉज उसमें पहलगाम जो टेरर अटैक था उसके बारे में कोई भी डिटेल मेंशन नहीं की गई थी. इस ड्राफ्ट ने इंडिया का जो टेरर अटैक है उसे इग्नोर करा, जबकि पाकिस्तान का जो जफर एक्सप्रेस हाईजैक हुआ था उसे मेंशन किया गया. सो इन डबल स्टैंडर्ड के कारण इस ड्राफ्ट को जो राजनाथ सिंह है उन्होंने अवॉइड करा बेसिकली, और जीरो टॉलरेंस ऑन टेरर यहाँ पर शो किया गया. ओवरऑल यहाँ पर ये जो ग्रुप है चाइनीज इन्फ्लुएंस यहाँ पर ज्यादा है. सो हमारे पास जो अदर ग्रुप है जहाँ पर हम फोकस ज्यादा कर रहे हैं दैट इज इंडो पैसिफिक क्वाड नेशन, जो कि यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का ग्रुप है.
2007 में इसे बनाया गया था, 2017 में इसे वापस रिवाइव किया गया। सो इंडिया अभी इस पर फोकस्ड है अदर देन दी शंघाई कोऑपरेशन। इसके अलावा एक ग्रुप और है एंड दैट इज वेस्ट एशियन क्वाड, I2U2 इनिशिएटिव जिसे कहा जाता है। इसे 2021 में फाउंड किया गया था। इसके मेंबर्स ध्यान रख लेना, इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएसए। सो एससीओ के कंपैरिजन में इंडिया का जो फोकस है क्वाड एंड वेस्ट एशियन क्वाड में है, बिकॉज एससीओ में यहाँ पर चाइना का इन्फ्लुएंस ज्यादा है। ओवरऑल यहाँ पर हमने डिस्कस करा मधुबनी पेंटिंग जो बिहार से एसोसिएटेड है और रिसेंटली डिफेंस मीट में यहाँ पर एज अ गिफ्ट दी गई। मूविंग ऑन, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं रीसेंट पेंटिंग से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चन जो लास्ट करंट अफेयर्स में हमने देखे थे एंड दे आर कालमकारी पेंटिंग इज मेनली प्रैक्टिस्ड इन विच स्टेट? सो बेसिकली ये आंध्र प्रदेश से एसोसिएटेड है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिसेंटली गिफ्टेड विच ट्रेडिशनल पेंटिंग टू रशियन प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द ब्रेक समिट? और यहाँ पर सोहराई पेंटिंग हमने दी थी। नाउ रिसेंटली जब एआई समिट हुई थी जिसे फ्रांस एंड भारत ने मिलकर पोस्ट किया था, उस टाइम पर भी हमने एक आर्ट वर्क एज अ गिफ्ट दिया था फ्रेंच प्रेसिडेंट को, इमानुअल मैक्रोन को। एंड क्या आर्ट वर्क हमने गिफ्ट दिया था, किस स्टेट से वो बिलोंग करता है, ये आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, a 5300-year-old early Harappan settlement and burial was recently discovered in which state? So Harappan settlement हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, और उसी से रिलेटेड एक 5300 साल पुरानी जो हड़प्पा बस्ती है और जो बरियल साइट है, जो कब्रिस्तान है, वो रिसेंटली डिस्कवर किए गए और किस राज्य में? एंड दैट इज गुजरात। सो गुजरात में जो लखापार विलेज है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ केरला के द्वारा 5300-year-old जो हड़प्पन सेटलमेंट रेजिड्यू है उन्हें डिस्कवर किया गया है एंड दैट्स वाई ये अभी न्यूज में रहा था। ओवरऑल हम यहाँ पर हड़प्पन सेटलमेंट से रिलेटेड रीसेंट जो डिस्कवरी हुई है उन्हें रिवाइज करेंगे। अभी रिसेंटली हमने डिस्कस करा था कि एक स्टेट जो गवर्नमेंट है उन्होंने हड़प्पन साइट्स को प्रोटेक्टर आर्कियोलॉजिकल साइट डिक्लेयर करा, दैट इज तिघराना एंड मिथाथल। सो यह किस स्टेट का इनिशिएटिव था? एंड दैट स्टेट हरियाणा। सो हरियाणा ने रिसेंटली 2 हड़प्पन साइट्स को आर्कियोलॉजिकल प्रोटेक्टेड साइट अनाउंस किया है, तिघराना एंड मिथाथल। इसी के साथ अभी रिसेंटली एक 5000-year-old वाटर मैनेजमेंट सिस्टम हड़प्पन साइट से एसोसिएटेड मिला था, और यह किस स्टेट में मिला था, किस हड़प्पन साइट से यह एसोसिएटेड था? एंड दैट इज दी राखीगढ़ी। सो अभी रिसेंटली क्वेश्चन था इसलिए मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस कर लिया कि राखीगढ़ी जो हड़प्पन साइट है, यहाँ पर एक 5000-year-old वाटर मैनेजमेंट सिस्टम अभी रिसेंटली डिस्कवर हुआ था एंड रिसेंटली गुजरात में ये सेटलमेंट एंड बरियल मिली है। मूविंग ऑन, यहाँ पर डिस्कवरी की बात चल रही है तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी जो हाल ही फिलहाल में करंट अफेयर्स में रहे थे। सो वेयर वाज द लॉस्ट शिप HMS एंडेवर ऑफ कैप्टन जेम्स कुक रिसेंटली डिस्कवर्ड? एंड रिसेंटली रोडी आइलैंड पर इसे डिस्कवर किया गया था। कैप्टन जेम्स कुक, उनका जो शिप था उसके रेजिड्यू रिसेंटली डिस्कवर किए गए ओशन जो मिशन चल रहे हैं उस ओशन एक्सप्लोर करने के टाइम पर। रिसेंटली वेयर वर द फॉसिलाइज्ड नॉर्थोपेगिया लिव्स डिस्कवर्ड? और रिसेंटली इसे असम के माकुम कोल फील्ड में डिस्कवर किया गया। अभी 2 न्यू अर्थवॉर्म स्पीशीज को डिस्कस किया गया था, त्रिपुरा में डिस्कस किया गया था और डिस्कवर किया गया था एंड दैट्स वाई उनका नाम त्रिपुरा पे ही रखा गया, द कंचोरिया त्रिपुरेंसिस एंड कंचोरिया प्रियाशंकरी। और किस स्टेट में डिस्कवरी हुई है? दैट इज त्रिपुरा। एंड होलर स्पिनी फ्रॉग इसे रिसेंटली किस कंट्री ने डिस्कवर करा? दैट इज बाय वियतनाम। एंड एक प्रोटीन को हम डिस्कस कर, दैट इज BBX32 जो प्लांट को ग्रो करने में हेल्प कर रहा है फ्रॉम डार्कनेस इनटू लाइट, और किस इंस्टीट्यूट ने इसे डिस्कवर करा? दैट इज बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल बेस्ड। एक बीटल की स्पीशीज को हम डिस्कस कर रहे हैं, नूही, जिसे रिसेंटली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ने डिस्कवर करा, दैट इज मेघालय। एंड ड्यूगेसिया पुरेंसिस वॉर्म की स्पीशीज है और इसे रिसेंटली डिस्कवर करा है पुणे में और पाषाण लेक में। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, आइलैंड इन न्यूज को हम डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज एक स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पर रेस्टोरेशन जो प्रोग्राम है वो चला रखे एंड दैट आइलैंड इज करियाचली आइलैंड। सो करियाचली आइलैंड that was recently seen in news is located in which state? So यह तमिलनाडु से एसोसिएटेड है। सो तमिलनाडु बेसिकली जो गल्फ ऑफ मन्नार है एंड वहाँ पर एक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, सो उससे नियर बाय जितने भी आइलैंड्स है
उनके रेस्टोरेशन पर काम कर रहा है। इससे पहले वान आइलैंड जो तमिलनाडु में लोकेटेड है, इसका रेस्टोरेशन चलाया था, इसको रिवाइव किया गया था एंड नाउ इसके बाद करियाचली आइलैंड को टारगेट किया गया और इसके लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट की हेल्प कौन कर रहा है, एंड दैट इज दी वर्ल्ड बैंक। सो वर्ल्ड बैंक ने इस प्रोजेक्ट को 50 करोड़ से फंड किया है। सो यहाँ पर जो प्रोग्राम चल रहा है एंड दैट इज दी तमिलनाडु सस्टेनेबली हार्नेसिंग ओशन रिसोर्स इनिशिएटिव और इसी इनिशिएटिव के तहत तमिलनाडु अपने प्रेस्टिजियस आइलैंड को जो रेस्टोरेशन है उसे करने में लगा हुआ है, उन्हें वापस जिंदा करने के लिए, एंड दैट्स व्हाई ये भी न्यूज़ में रहा। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम इज रन बाय फीफा इन कोलैबोरेशन विद व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। सो फीफा और मेजर ऑर्गेनाइजेशन जो फुटबॉल को रेगुलेट करती है एंड रिसेंटली फुटबॉल से रिलेटेड गेम्स को ऑब्वियसली इन्होंने एक मेजर प्रोग्राम चला रखा है, दैट इज फुटबॉल फॉर स्कूल, जिसके तहत ये फुटबॉल स्कूल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और कोलैब किसके साथ किया है इन्होंने इसके लिए, बाय यूनेस्को। सो यूनेस्को यहाँ पर हेल्प कर रहा है फीफा के साथ F4S प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कराने के लिए। सो यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन जिसके कैबिनेट मिनिस्टर वी ऑल नो द धर्मेंद्र प्रधान एंड रिसेंटली इन्होंने फीफा जो फुटबॉल से उन्हें पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय जो कोलकाता बेस्ड है वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की है द फीफा फुटबॉल और F4S प्रोग्राम का यह पार्ट है जिसे जॉइंटली फीफा एंड यूनेस्को ने लॉन्च किया हुआ है सो दैट एजुकेशन स्पोर्ट्स इनको एम्पावर किया जा सके। Moving on the next one, the central sector scheme for scholarship for college and university students is implemented by which ministry? So एक major scholarship को हम डिस्कस कर रहे हैं जिसे CBSE ने अनाउंस करा है एंड दैट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। अकेडमिक ईयर 25-26 के लिए इसे लॉन्च किया गया है और इसके लिए जो एप्लीकेशन है वो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अप्लाई करने के लिए इनवाइट किए जा रहे हैं एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा। इस स्कीम का जो अदर नेम है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन जिसे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन मैनेज कर रहा है टैलेंटेड स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए। सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत यह स्कीम आती है मेजर स्कॉलरशिप स्कीम। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, what kind of disease is trachoma that was recently mentioned in मन की बात प्रोग्राम। सो रिसेंटली मन की बात प्रोग्राम में पीएम नरेंद्र मोदी ने एक डिजीज को डिस्कस करा दैट इज ट्रैकोमा और इंडिया को इससे फ्री अनाउंस किया जा चुका है। सो बेसिकली एक बैक्टीरियल आई डिजीज है। 2017 में इंडिया को इस डिजीज से फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था और अभी तक इस डिजीज के जो केसेस है उसे मॉनिटर किया जा रहा था एंड नाउ कंप्लीटली इंडिया से यह एलिमिनेट हो चुकी है। WHO ने भी इसके लिए अनाउंस कर दिया है। सो ओवरऑल ट्रैकोमा एक बैक्टीरियल आई डिजीज है। इसमें जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व है उसका नाम ध्यान रख लेना दैट इज क्लमीडिया ट्रकोमेटिस। सो इस बैक्टीरिया को ध्यान रख लेना, इसके कारण ये इन्फेक्शन होता है दैट इज ट्रैकोमा और इंडिया ने इसे एलिमिनेट कर दिया है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, वेयर वाज द एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ जोन सेकंड ऑफ द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन हेल्ड। सो यहाँ पे रिसेंटली लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला उन्होंने एक मेजर एनुअल कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट करा दैट इज the annual conference of zone second of commonwealth parliamentary association और ये अभी रिसेंटली कहाँ पर होस्ट की गई, हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में तपोवन में। और जोन सेकंड बेसिकली यहाँ पर जो रीजन है दिल्ली है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब। ओवरऑल डेमोक्रेसी को एनहांस करने के लिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करने के लिए, गवर्नेंस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया जाता है और जोन सेकंड एरिया को टारगेट किया गया जिसमें ये स्टेट आते हैं, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई ये भी न्यूज में रहा। ओवरऑल यहाँ पर कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन को डिस्कस किया जा रहा है और इसे कब बनाया जाता है। एक जो पार्लियामेंट्री है उन्हें कनेक्ट करने के लिए एक मेजर ग्रुप है, ये है एसोसिएशन है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इसके पार्ट है और इसे 1911 में बनाया जाता है सो दैट गवर्नेंस को इम्प्रूव किया जा सके और मेजर पार्लियामेंट्स को आपस में कनेक्ट किया जा सके। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, एक मेजर अवार्ड को हम डिस्कस कर रहे हैं। सो JCB प्राइज के बाद इस प्राइज को भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया, शक्ति भट्ट प्राइज 2025 और रिसेंटली जो इसके लास्ट विनर है उनका नाम अनाउंस किया गया दैट इज जारा चौधरी। सो हु वॉन द 2025 शक्ति भट्ट प्राइज फॉर हर डेब्यू मैमवा दी लकी वन। सो अपने संस्मरण दी मैमवा लकी वंस के लिए रिसेंटली जो शक्ति भट्ट प्राइज है वो जारा चौधरी को मिला है। सो एक डेब्यू ऑथर रही है
और इन्होंने अपना जो मेमवा लिखा था द संस्मरण द लकी वंस, जो कि गुजरात 2002 में जो मेजर राइट हुआ था उससे रिलेटेड है, और उसी के लिए इन्हें रिकॉग्नाइज किया गया एंड रिसेंटली इन्हें ये अवार्ड मिला। एंड फाइनली ये लास्ट अवार्ड था शक्ति भट्ट प्राइज का, और अगले साल से इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है आफ्टर द जेसीबी प्राइज। मूविंग ऑन, हम यहाँ पे मेजर अवार्ड, ऑनर एंड पर्सन एंड न्यूज से रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। सो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हिंदी लैंग्वेज में भी रिसेंटली किसे मिला था? पार्वती तिर्के को। एंड रिसेंटली इंडिया ने रिसीव करा है IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड फॉर चंद्रयान 3 मिशन। एस सोमनाथ को यह दिया गया था। महाराजा हरि सिंह अवार्ड यह रिसेंटली मनोज सिन्हा को दिया गया, दी LG ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। द एबल प्राइज मैथमेटिक्स ये किसने जीता था? मासाकी काशीवारा ने। न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया किसे अपॉइंट किया गया? दैट इज अजय सेठ। एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज रिसेंटली अवॉर्डेड द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, और यह दिया है कुवैत ने। एंड विच ऑर्गेनाइजेशन होस्टेड दी प्राणी मित्र एंड जीव दया अवार्ड सेरेमनी एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली, और इसे रिसेंटली एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने जीता है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, which ministry has released the Sustainable Development Goal National Indicator Framework Progress Report 2025? सो एक मेजर रिपोर्ट को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो SDG इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उसे ट्रैक करता है, और इसके लिए रिसेंटली एक रिपोर्ट को पब्लिश करा है द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। नाउ इसके कैबिनेट मिनिस्टर कौन है ये आपको मेंशन करना है गवर्नमेंट बॉक्स में। सो बेसिकली इनकी जो रिपोर्ट आई उसमें SDGs को ट्रैक किया जा रहा है। 17 SDG गोल है अभी हमारे पास, जिन्हें 2015 में यूनाइटेड नेशन ने इंट्रोड्यूस किया था, और इनका अचीविंग टारगेट कब है? 2030, जब पेरिस एग्रीमेंट का भी टारगेट कंप्लीट होगा। सो 2015-16 से इंडिया ने काफ़ी ग्रोथ करी है चाइल्ड हेल्थ में, एजुकेशन में, पॉवर्टी रिडक्शन में, क्लाइमेट चेंज में, मैटरनल जो रेट है उसे बेटर करने में, एंड ऑल अदर। सो कुछ डेटा यहाँ पर पब्लिश किया गया कि जो सोशल प्रोटेक्शन कवरेज है वो 2016 के कंपैरिजन में 2025 में इनहांस हुआ है, यानी 22% से 64.3% तक पहुंच चुका है। इसके साथ सीनियर सिटीजन जो असिस्टेंस है 2015 के कंपैरिजन में अब 2023-24 में 1,57,000 तक पहुंच चुका है। एंड जो GVA एग्रीकल्चर में द ग्रॉस वैल्यू एडेड पर वर्कर 24-25 फाइनेंशियल ईयर में 94,110 तक पहुंच चुका है, और पहले ये 61,000 था तक ग्रॉस वैल्यू एडेड इन एग्रीकल्चर पर वर्कर। सो कुछ डेटा को यहाँ पर हाईलाइट किया गया था इस रिपोर्ट में, जिसे रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने पब्लिश की है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, which state government has launched a hedging desk to help farmers get a fair price for agricultural product under smart project? So एक मेजर प्रोजेक्ट को हम डिस्कस कर, दैट इज स्मार्ट प्रोजेक्ट, जिसे चला रखा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। एंड रिसेंटली इस प्रोजेक्ट के तहत महाराष्ट्र ने हैजिंग डेस्क को फार्मर की हेल्प के लिए लॉन्च किया है। सो यहाँ पर एक टर्म को हम डिस्कस करें, दैट इज हैजिंग। सो बेसिकली हैजिंग एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है कि अगर कोई पोटेंशियल लॉस होता है एग्रीकल्चर में, अदर में, तो उससे टैकल किया जा सके। सो ध्यान रखना कौन सी मार्केट स्ट्रैटेजी है जो प्राइस मूवमेंट के अगेंस्ट में यूज की जाती है। अगर प्राइस में कुछ भी फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, ऊपर नीचे हो रही है, उससे फार्मर को कोई लॉस ना हो, सो उस केस में हेजिंग प्रोसेस को यूज किया जाता है, जिसके तहत फार्मर को पहले से ही अवेयर कर दिया जाता है, जो प्राइस है उसे पहले से ही सेट कर दिया जाता है कि अगर कुछ मार्केट में लॉस होता है तो कैसे उसे मैनेज करना है, दैट इज द हेजिंग प्रोसेस। और उसी के लिए रिसेंटली जो महाराष्ट्र उन्होंने स्मार्ट प्रोजेक्ट के तहत हेजिंग डेस्क को लॉन्च करा, सो दैट फार्मर को हेल्प की जा सके एक फेयर प्राइस डिसाइड करने के लिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए, प्रोड्यूस के लिए, एंड दैट्स व्हाई ये भी न्यूज में रहा। मूविंग ऑन, यहाँ पे हम मेजर प्रोजेक्ट्स को रिवाइज करेंगे जो रिसेंटली न्यूज में थे, एंड दे आर: What is the name of the first indigenously built Project 17A stealth frigate that recently joined the Eastern Naval Command? And that is the INS नीलगिरी ने अभी से ज्वाइन किया था। Sustainable Cities Integrated Pilot Approach किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे फंड करा? दैट इज ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। शॉन्गटोंग खरचम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इस स्टेट में लोकेटेड है, हिमाचल प्रदेश में है। Which state government has launched a geotech 13-digit unique identification number system for all infrastructure project? और महाराष्ट्र ने इसे लॉन्च करा है। एंड वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग जो हमारी प्रोजेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ है 25-26 फिस्कल ईयर की, दैट इज 6.3%।
इटालियन ये कहाँ पर है, किस स्टेट में है? अरुणाचल प्रदेश में है। एंड रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट ने आईएनएस गुलदार को कन्वर्ट कर दिया इंडिया का पहला अंडर वाटर म्यूजियम, और इसके लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च करता है यह स्टेट, एंड दैट इज बाय महाराष्ट्र। सो इस सेशन को आज यहाँ पे एंड करते हैं। एंड आज के ये जो क्विज के क्वेश्चंस है दैट इज रिलेटेड विथ द गवर्नमेंट स्कीम इन न्यूज़, जिसके आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मेंशन करने हैं। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर, and for more information you can check the description box just below this video, and thank you for watching.